अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन रेमंड कैटल ट्रेड थ्योरी, यानी कि कैटल ने जो ट्रेड थ्योरी पेश की थी, यानी उसके मुताबिक किन ट्रेड्स की वजह से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनती है और किन ट्रेड्स का उसकी जो एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैटल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वन वे ऑफ क्लासीफाइंग ट्रेड्स इज़ एन सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। यानी इसने दो तरह की ट्रेड्स बताई कि एक सरफेस ट्रेड्स होती हैं और एक सोर्स ट्रेड्स होती हैं। Source trait may be inferred through statistical techniques such as factor analysis, where surface traits can be observed directly। यानी जो surface traits होती हैं वो external होती हैं, वो नज़र आ रही होती है, और source traits जो होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती। According to Cattell, source traits can be considered the building block। जो source traits होती हैं वो building block होती हैं, main component होती हैं एक individual की personality का, and are responsible for the surface traits seen in the individual। यानी कि जो इंडिविजुअल की सोर्स ट्रेट होगी, जो वो इंटरनल होगा, उसकी बेस के ऊपर उसकी जो ऑब्जर्व सरफेस ट्रेट्स हैं वो बनेगी। कैटल ने 16 सोर्स ट्रेट्स बताई थी। उसके मुताबिक उन 16 ट्रेट्स का पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सोर्स ट्रेट्स जो कि हमें इंटरनली होती हैं और नज़र नहीं आ रही होती, जबकि उसके बरक्स जो सरफेस ट्रेट्स होती हैं वो नज़र आ रही थी। तो सोर्स ट्रेट्स की बेस के ऊपर जो है वो सरफेस ट्रेट्स बनती हैं। कैटल ने 16 सोर्स ट्रेट्स बताई थी कि एक इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन सी ट्रेट्स मौजूद होती हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो अपना एटीट्यूड शो करवाते हैं, उनके इमोशंस उस तरह के बिल्डअप होते हैं और वो वैसा ही बिहेवियर शो करवाते हैं। जिस तरह हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, इस तरह जो हर एक ट्रेट्स है और ट्रेट्स जो है हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट, किसी के अंदर हाई लेवल में मौजूद होती हैं और किसी के अंदर लो लेवल में मौजूद होती हैं। जिस तरह 5 फैक्टर मॉडल के अंदर जो एक्स्ट्रा वेरिएंट है, जिस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा वेरिएंट हो, तो अगर वो हाई पे है तो वो ज़्यादा सोशलेबल होता है, और अगर वो लो पे होता है तो वो इंट्रोवर्ट की तरफ जाता है, वो विड्रॉल कर लेता है। इसी तरह ये जो 16 ट्रेट्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं, किसी के अंदर हाई होती हैं, किसी के अंदर लो होती हैं, और ये हर एक इंडिविजुअल की जो है पर्सनैलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। कैटल ने 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स दी हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं, बट डिफरेंट लेवल में होती है, किसी के अंदर हाई होती है, किसी के अंदर लो होती है। अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्रेट यानी कि वार्म। अगर वार्मथ एक इंडिविजुअल के अंदर लो स्कोर में मौजूद है तो वो कोल्ड और सेल्फिश इंडिविजुअल होगा, और जिसके अंदर वार्म वो हाई स्कोर के वो स्पोर्टिव होगा, दूसरों को सपोर्ट करेगा, कम्फर्टिंग होगा। इंटेलेक्ट जो है अगर उसकी लो स्कोर होगी किसी में तो वो अनस्टेबल होगा, हाई स्कोर होगी तो वो एनालिटिकल होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी जिसकी लो होगी वो मूडी होगा, जिसकी हाई होगी वो काम पर्सनैलिटी का होगा। अग्रेसिवनेस जो है जिसके अंदर लो स्कोर में मौजूद होगी वो मोडेस्ट होगा, डोकाइल होगा, जिसके अंदर हाई स्कोर में मौजूद होगी वो टफ होगा। लेवलीनेस जो है जो लो स्कोर जिसके अंदर होगी वो रिस्ट्रेंड होगा, और जिसके अंदर हाई स्कोर होगी वो फन लविंग होगा। ड्यूटीफुलनेस जिसके अंदर लो स्कोर में होगी वो रिबीलियस होगा, जिसके अंदर हाई स्कोर में होगी वो ट्रेडिशनल होगा। सोशल असर्टिवनेस जिसकी लो होगी वो शाय होगा, जिसकी हाई होगी वो बोल्ड होगा। सेंसिटिविटी जिसकी लो होगी वो टफ होगा, और जिसकी हाई होगी वो सॉफ्ट होगा। यानी कि ये जो ट्रेट्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। वार्मथ, इंटेलेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, अग्रेसिवनेस, लिवलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, सोशल असर्टिवनेस और सेंसिटिविटी, ये हर एक के अंदर मौजूद है। लेकिन किसी इंडिविजुअल के अंदर वो लो है और किसी के अंदर वो हाई है और किसी के अंदर वो बैलेंस में है। इस तरह इनकी जो बैलेंसिंग है और जो ट्रेट्स हैं और ट्रेट्स की जो रेशो है उसकी बेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनी होती है। पैरानिया ट्रेट्स की जिसके अंदर स्कोर लो होगी वो ट्रस्टिंग होगा, यानी उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, और जिसकी हाई होगी वो सस्पिशियस होगा। अब्स्ट्रैक्टनेस ट्रेट जिसकी लो होगी वो रेगुलर होगा, जिसकी हाई होगी वो इमेजिनेटिव होगा, वो ज़्यादा इमेजिन करने वाला होगा। इंट्रोवर्जन जिसकी लो होगी वो फ्रेंडली होगा, जिसकी इंट्रोवर्जन हाई होगी वो प्राइवेट पर्सन होगा, शाय होगा। एंजाइटी जिसकी लो होगी वो कॉन्फिडेंट होगा, जिसकी हाई होगी वो सेल्फ डाउटिंग होगा, उसके अंदर सेल्फ को लेकर डाउट होंगे। ओपन माइंडनेस जो है जिसकी लो स्कोर जिसकी होगी वो क्लोज माइंड होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो ओपन माइंड होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी होगा, क्यूरियस होगा। इंडिपेंडेंस जिसकी लो होगी वो आउटगोइंग होगा, जिसकी हाई होगी वो सॉफ्टाइल होगा, लोनर होगा। परफेक्शनिज्म जिसकी लो होगी वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कि उसके अंदर परफेक्शनिज्म वो मैसी होगा, और जिसके अंदर स्कोर हाई होगी वो ऑर्डरली होगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने वाला होगा। जिसके अंदर टेंशन की लो स्कोर होगी वो रिलैक्स होगा, जिसके अंदर टेंशन की हाई स्कोर होगी वो स्ट्रेस्ड होगा। यानी कि पैरानिया, एंजाइटी, टेंशन, ये 16 ये जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर उसकी स्कोर हाई है, किसी के अंदर उसकी स्कोर लो है।
इस तरह ये अप्लाई किया जा सकता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर और उसकी बेस के ऊपर देखा जा सकता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। नोमोथेटिक अप्रोच, कैटल ने नोमोथेटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया था, साइकोमेट्रिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, कंपेयर इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ ट्रेट और डिमेंशन कॉमन टू एवरीवन। यानी कि जो नोमोथेटिक यानी कि ग्रुप बेस होती हैं, ऐसी चीज़ें कि जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती है। यानी कि जिस तरह कैटल ने ये 16 ट्रेट्स दी हैं तो ये हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि कैटल ने 16 PF दिए हैं, यानी कि जो 16 ट्रेट्स बताई हैं, ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं और उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। व्हाट आर द 3 असेसमेंट टेक्निक यूज इन कैटल थ्योरी? कैटल ने कौन सी 3 असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ की थी? कैटल ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यूज 3 प्राइमरी असेसमेंट टेक्निक विच इज कॉल्ड एल डाटा, क्यू डाटा एंड टी डाटा। एल डाटा क्या होता है? लाइफ रिकॉर्ड्स। क्यू डाटा क्या होते हैं? क्वेश्चनर्स। एंड टी डाटा मीन्स टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एल डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय गैदरिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन। यानी एल डाटा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ की जो तमाम हिस्ट्री है, लाइफ रिकॉर्ड है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके जितने भी ग्रेड रिकॉर्ड्स हैं, तमाम की हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करना। एल डाटा के अंदर ओवर्ट बिहेवियर आ रहे होते हैं जो कि ऑब्जर्वर को नज़र आ रहे होते हैं। ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग के अंदर होता है, ये आर्टिफिशियल सिचुएशंस या कोई लेबॉरेटरी के अंदर नहीं किया जाता। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये नज़र आ रहे थे क्योंकि ये इंडिविजुअल के पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो देख सकता है। यानी कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यू डाटा यानी कि क्वेश्चनर, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय आस्किंग पीपल टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन रिस्पॉन्स टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चनर किस तरह, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसके ऊपर उनसे पूछना, मल्टीपल चॉइस देना या ट्रू फॉल्स देना कि उसमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, पीपल में इम्प्रेशन मैनेज लाइक टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड। देयरफॉर कैटल वांट दैट क्यू डाटा मस्ट नॉट ऑटोमेटिकली बी अज्यूम्ड टू बी एक्यूरेट। क्योंकि ये जो क्यू डाटा होता है ये एक्यूरेटली जो होता है ये कलेक्ट करना होता है, एक हर एक इंडिविजुअल से लेना होता है, ये ट्रू फॉल्स की सूरत में या फिर मल्टीपल चॉइस की सूरत में। यानी अगर एक ट्रेट है जिसका नाम है वार्म्स, जो उसके 16 PF में से एक ट्रेट है, तो उसमें से हर एक से क्वेश्चन है ये पूछना कि उसके अंदर ये वार्म्थ जो है उसकी वैल्यू कितनी है, लो स्कोर पे या वो हाई स्कोर पे है, उसके अंदर वार्म्थ है या नहीं है। टी डाटा इंक्लूड डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं जिसके अंदर आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा रिएक्शन टाइम देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर जब एक इंडिविजुअल को स्टिमुलस शो करवाया जाता है और वो उसके ऊपर अपना रिएक्शन शो करता है बिहेवियर की सूरत में। ये 3 डाटा जो है ये असेसमेंट के लिए एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है उसके लिए कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। फैक्टर एनालिसिस, कैटल थ्योरी आइडेंटिफाइज द बेसिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर एनालिसिस। यानी कि पर्सनैलिटी की जो ट्रेट्स हैं उसको फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से देखना है। कैटल हैज़ डिफाइंड पर्सनैलिटीज दैट विच परमिट अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। यानी कि इस तरह उनसे पूछना कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको पेश आ जाए तो उसके अंदर एक जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, इस तरह की प्रेडिक्शन उनसे करवाना। इसके अलावा जो डिफरेंट 16 फैक्टर ट्रेट्स दी हैं एक कैटल ने, वो देखना कि इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कितनी मौजूद है, वो उसकी पर्सनैलिटी कितना बना रही हैं, जिसके अंदर इंक्लूड आता है वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, लिवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म और टेंशन। 16 PF के अलावा जो कैटल है इसने 2 ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि थी सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट्स जो होती है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि ऑब्जर्व नहीं हम कर सकते, जो कि एक इंडिविजुअल का इंटरनल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे 16 PF। इसके अलावा सरफेस ट्रेट्स वो होती हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होती हैं, जो नज़र आ सकती होती हैं, और ये सोर्स ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। यानी कि इंडिविजुअल का जो अंदर से होगा वो जिस तरह का इंटरनल उसकी बेस के ऊपर वो बाहर से एक्सटर्नल नज़र आएगा और अपना बिहेवियर जो है वो शो करवाएगा। सोर्स स्टेट्स जो होती हैं वो अंडरलाइन होती है, सरफेस स्टेट्स जो होती हैं वो विजिबल होती हैं। कैटल आल्सो कंस्ट्रक्टेड द 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट आइडेंटिफाई 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। और इस तरह जिस तरह ये 16 PF है इसकी बेस के ऊपर कैटल ने 16 पर्सनैलिटीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इस तरह के इंडिविजुअल हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो कैटल है इसने 16 PF की बेस के ऊपर 16 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का हमें बताया कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये 16 PF मौजूद होती है, लेकिन किसी की स्कोर हाई होती है और किसी की लो होती है। इसके अलावा 2 ट्रेट्स और इंट्रोड्यूस करवाई, सोर्स ट्रेट्स और सरफेस ट्रेट, जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।